नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और आज बारी है कि हम सब भारतीय मिलकर अपनी चैंपियन बेटियों का समर्थन करें, क्योंकि आज खेला जाएगा वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में, जहां पर भारतीय टीम सामना करने वाली है दक्षिण अफ्रीका की टीम का। महिला वर्ल्ड कप के अभी तक कुल 12 संस्करण हो चुके हैं और ये 13वां संस्करण है जिसका फाइनल मुकाबला आज है। ये पहला ऐसा मौका होगा जब फाइनल में इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया नहीं होंगी। भारत और ट्रॉफी के बीच सिर्फ दक्षिण अफ्रीका खड़ी है और इस बार भारत के पास विश्व कप जीतने का सुनहरा मौका है। इस बड़े मुकाबले पर बड़ी चर्चा होगी हमारे तमाम खास मेहमानों के साथ जो मेरे साथ इस कवरेज में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन, साथ ही इनाक्षी राजवंशी पूर्व भारतीय क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ रही हैं। क्रिकेट कमेंटेटर और प्रोफेशनल क्रिकेटर शैलजा सुंदर भी इस शो में हमारे साथ है। पूर्व कप्तान मुंबई की टीम के शिशिर हथंगड़ी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, और वरिष्ठ खेल पत्रकार कंसल्टिंग एडिटर एनडीटीवी बोरिया मजूमदार भी हमारे साथ इस शो में जुड़े हुए हैं। तमाम मेहमानों के पास एक एक करके मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। वो साल था 1983। कपिल देव के नेतृत्व में भारत पहली बार विश्व विजेता बना था। उस दिन से भारतीय क्रिकेट की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। क्रिकेट में भारत ने अपनी अलग पहचान बना ली। लेकिन अगर आपको याद हो तो 1983 विश्व कप में भारत एक अहम मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ हार की कगार पर था। तभी कप्तान कपिल देव ने 175 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। और कहीं न कहीं अगर वो पारी न होती तो शायद भारत उस साल विश्व चैंपियन नहीं बन पाता। अब ऐसी ही एक पारी 25 साल की जेमिमा रॉड्रिग्स ने महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में खेली। उन्होंने नाबाद 127 रन बनाए और भारत ने महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य चेज कर ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया और खुद फाइनल में जगह बनाई। जब भी किसी टीम का कोई खिलाड़ी ऐसा करिश्मा करता है तो पूरी टीम के हौसले बुलंद हो जाते हैं। 2023 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा ही करिश्मा दिखाया और आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर कप उठा लिया। अब जेमिमा रॉड्रिग्स ने ऐतिहासिक पारी खेलकर कपिल देव की याद दिला दी है। वहीं फाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से है। भारतीय टीम ने तीसरी बार महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है। वहीं साउथ अफ्रीकी टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन दोनों टीमों में से अभी तक कोई भी खिताब नहीं जीत पाया है। ऐसे में खिताब कोई भी टीम जीते, दुनिया को नया चैंपियन मिलना तय है और इतिहास रचा जाना भी तय है। वेल, आई थिंक जब आप ऐसी स्टेज पर होते हो, यहाँ पर आप वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेल रहे हैं, इससे बड़ी मोटिवेशन आई डोंट थिंक कोई हो सकती है। और सारी टीम बहुत फुल्ली चार्ज अप है, एक दूसरे के साथ खड़े हैं और एक दूसरे के लिए बहुत सारी प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स एक दूसरे को दे रहे हैं। आई थिंक दैट शोज कि ये टीम कितनी एक दूसरे के साथ है और हम लोग कितने रेडी है इस मैच के लिए। नाउ इट्स ओनली अबाउट गिविंग योर बेस्ट, स्ट्रेटेजी और सब कुछ। इट्स नॉट कि हम आज फाइनल पहुंचे और आज ही हमें ये सब कुछ करना है। वी हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 2 years, नोइंग दैट इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है, क्या कंडीशंस रहने वाली हैं, तो वो सब पहले से ही हमने प्रिपेयर करा है। नाउ इट्स ओनली अबाउट जस्ट गिविंग योर 100% एंड बीइंग देयर फॉर द टीम। पूर्व में भारतीय टीम 2005 और 2017 में वनडे विश्व कप का फाइनल खेल चुकी है। दोनों मौकों पर भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। 2005 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए वनडे विश्व कप में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से था। भारतीय टीम 98 रन से हारकर खिताब जीतने से चूक गई थी। वहीं 2017 विश्व कप इंग्लैंड में खेला गया था। भारत का फाइनल में मुकाबला इंग्लैंड से ही था और 9 रन के मामूली अंतर से विश्व कप जीतने का मौका चूक गई थी। लेकिन इस बार भारत के पास पहली बार वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम करने का सुनहरा मौका है, क्योंकि टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं और फाइनल भी नवी मुंबई में ही होगा। भारत पिच को भांप चुका है, बस सेमीफाइनल जैसे प्रदर्शन को दोहराना होगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका पर दबाव होगा, क्योंकि उसके पास फाइनल का कोई अनुभव नहीं है। भारतीय महिला टीम ने इस टूर्नामेंट की सबसे कठिन सीढ़ी पहले ही चढ़ ली है। 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में रिकॉर्ड तरीके से हराकर भारत के हौसले बुलंद है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच महिला वनडे क्रिकेट में अभी तक कुल 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 20 में भारत ने बाजी मारी है और 13 में अफ्रीकी टीम जीत दर्ज करने में सफल रही है। हालांकि दोनों के बीच एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। इस तरह से भारत का साउथ अफ्रीका के खिलाफ पलड़ा भारी है। जब भारतीय पुरुष टीम 2023 के फाइनल में हारी थी, पूरे देश का दिल टूट गया था।
क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि हम अपनी ही जमीन पर इतना अच्छा खेलने के बाद विश्व विजेता नहीं बन पाए। 2 साल बाद अब महिला टीम को मौका मिला है कप उठाने का और पूरी दुनिया में भारत का नाम एक बार फिर से रोशन करने का। ये विश्व कप महिलाओं के लिए 1983 जैसा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बोरिया से मैं यहाँ पर एक सवाल लेना चाहती हूँ। बोरिया, इस मुकाबले का महत्व इस नजरिए से देखा जा रहा है कि जिस तरह से 1983 में कपिल देव ने एक नई जान फूकी थी क्रिकेट में, ये वो विश्व कप जीत कर ये बताया था कि भारतीय टीम सिर्फ हिस्सा लेने के लिए नहीं आती है, जीत भी सकती है। उसी तरह से क्या इस महिला वर्ल्ड कप को देखा जाए, हरमनप्रीत कौर के पास, उनकी टीम के पास क्या इतिहास रचने का ये बेहतरीन मौका है? 100%। अगर आप ये कहें तो अगर कल संडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग रादर, आप कल अगर सोचेंगे आज मैच के बाद हजारों लड़कियां बैट या बॉल उठा लेंगे, ये इंडिया मैच जीत जाते हैं। तो ये सोशल रेवोल्यूशन, अतुल ने सोशल शब्द का प्रयोग किया, बट मैं रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग करूंगा। अगर ये 100% हम ये मैच जीत जाते हैं, इट विल एक्चुअली हेरल्ड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्ट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, कंपैरिजन्स होती हैं, मेंस क्रिकेट से होती हैं, बार बार उन्होंने इतना कुछ जीत के दिखाया है, हम पे पैरिटी डिमांड करते हैं लेकिन उतना कुछ जीत नहीं पा रहे हैं। आज इस जीत के साथ क्या उन सब चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग सकता है, फुल स्टॉप? इसके बाद कंपेयर मत कीजिए, हम अपने मेरिट पे खेल रहे हैं, अपने मेरिट पे फीस डिमांड कर रहे हैं। See, actually, if you see men's cricket और women's cricket के बीच में compare नहीं करना है, वो that is a very very important thing, क्योंकि the way men's cricket has evolved and women's cricket का evolution में बहुत differences है, और not just that, the resources और opportunities बहुत कम है women's cricket के लिए, और अभी बहुत मेहनत करके बहुत सारे efforts डाल के women's cricket इस यहाँ पे आ चुका है। So यहाँ से to go to the next level is very very important. That is why इस वर्ल्ड कप फाइनल जीतने का जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जीतने के बाद फेस ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली फॉर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, विमेन क्रिकेट। पूरे इकोसिस्टम में बदलाव हो सकता है इस जीत के साथ, हर चीज बदल सकती है, इसीलिए आज की ये जीत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जीत तक पहुंचने के लिए पहले वो फाइनल पड़ाव जो है वो पार करना होगा हमारी महिला टीम को। शिशिर, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी, वो जो मुद्दा थोड़ी देर पहले हम बोरिया के साथ डिस्कस कर रहे थे कि कौन इस मुकाबले में एज फेवरेट्स जा रहे हैं, आपको भी यही लगता है कि भारतीय टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन करके दिखाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में, वो फेवरेट्स का टैग लेके जा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या प्रेशर ज्यादा नहीं होगा? देखिए, फेवरेट्स तो ये सब पेपर पे है, जो बोलते हैं ना, इट्स ऑल नोशनल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो इनविंसिबल कहलाती थी, उनको हराने के बाद यही सोचना चाहिए कि ये टीम जो अंडरडॉग्स थी लीग स्टेज में, एक फेवरेट बन गई है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी टीम को हराई है जो हारना कभी जानती ही नहीं है, और इतना बड़ा टोटल चेस करके जीती है। ऐसे भी नहीं कि एक ऑफ डे था उनके लिए कि 200 रन में आउट हो गए, हमने चेस कर लिया। ये 339 रन की जो चेस थी, हाँ हम बोल सकते हैं कि नसीब हमारे साथ था, थोड़ा लक था, हरमन फॉर्म में आ गई, जमाइमा ने एक आउट ऑफ लाइफ टाइम इनिंग्स खेला, ये सब चीजें हमारे फेवर में गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बहुत बड़ी बात है, और इसके बाद तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी होता है। जब हम जीत गए, मैंने अमोल मजुमदार को एक मैसेज लिखा था व्हाट्सएप पे कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, चलो लिखेंगे इस दौर में नई कहानी। शिशिर, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं इनाक्षी से यहाँ पर पूछना चाहती हूँ। इनाक्षी, हर कोई तारीफ कर रहा है भारतीय टीम की, जिस तरह से हमने चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल से बाहर का रास्ता दिखाया, और ये बहुत कम होता है कि आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेजेस में ऑस्ट्रेलिया की टीम हारे, और ये हमने करके दिखाया। लेकिन वहीं दक्षिण अफ्रीका को कम आंकना, क्या ये बहुत बड़ी गलती नहीं होगी? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को हराया सेमीफाइनल में, वो भी ऐतिहासिक था। देखिए, जो पूरा वर्ल्ड कप रहा है, इसमें बहुत सरप्राइजेस रहे, बहुत सारे ऑलमोस्ट अपसेट्स थे। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान मैच में भी एक बार को ऑस्ट्रेलिया बहुत वल्नरेबल हो गया था, और ऑस्ट्रेलिया की जो ये टीम है, ये बेस्ट है, मतलब इनविंसिबल तो हमेशा ही रही है, बट जो 2025 की ऑस्ट्रेलिया टीम आई है वो कुछ अलग ही थी, और उनके भी वो वल्नरेबल मोमेंट्स थे। बट हमने कल जो सेमीफाइनल था उसमें वो वल्नरेबल मोमेंट्स में
उसका एडवांटेज लिया, जो कि बाकी टीम नहीं कर पाई थी अभी तक। साउथ अफ्रीका, आई थिंक एक चीज है, उनके पास एक लेफ्ट हैंडेड बैटर नहीं है, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाकी सारी टीम्स के पास है और उसका इंडिया के पास एक तोड़ भी है। बट वही अगर आप देखिए ब्रिट्स की बात करें या वोलवार्ड की बात करें या मारिया जान काप, जो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उन्होंने सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, वही एक ऐसी प्लेयर है जो 130 फेंकी है अभी तक ये टूर्नामेंट में, और इंडिया ने अभी तक फेस नहीं किया है उतना उस स्पीड को थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और उन्होंने बैटिंग भी उस दिन अच्छी करी थी, सेमीफाइनल में कुछ 40 रन मारे थे। तो उनके पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो गेम चेंज कर सकते हैं। और साउथ अफ्रीका ऑलरेडी WTC फाइनल में अंडरडॉग से ऑस्ट्रेलिया को जिता के आ चुका है, तो पूरा साल बहुत अच्छा जा रहा है साउथ अफ्रीका के लिए। जी, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली साउथ अफ्रीका को कम तो नहीं आ सकते, उनके लिए भी ये रेवोल्यूशनरी फाइनल है, हमारे लिए भी ये रेवोल्यूशनरी फाइनल है। लेकिन अगर कहा जाए कि जो कमियां थी उनके बारे में आज अगर फोकस करें फाइनल मुकाबले से पहले, तो टॉप पर क्या आती है? क्या आप बॉलिंग डिपार्टमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे या फील्डिंग पे करेंगे या कप्तानी में आपको कुछ कमी नजर आई? आप तो ये तीनों चीजें आपको लेना पड़ेगा ना। अभी अगर आप बॉलिंग देख लें, बॉलिंग एंड फील्डिंग एंड कैप्टेंसी कम टुगेदर। अगर आप सेमीफाइनल ही देख लें, पहले वो अलिसा हीली का कैच छोड़ देना, उसके बाद एक के बाद एक मिसफील्ड, एटलीस्ट 30 रन्स वर कंसीडर्ड इन मिसफील्ड्स। जब टालिया मगरा एंड एशली गार्डनर वर बैटिंग, हमने 2 विकेट लेकर प्रेशर डाल दिया था, ऑस्ट्रेलिया वाज 243 और समथिंग लाइक दैट। तभी आपने उसी ओवर में विकेट लेने के बाद एक मिसफील्ड पे 4, एक फील्ड प्लेसमेंट गलत होने के वजह से अनदर 4, आपने रेणुका ठाकुर 8 ओवर 39 रन्स, दीप्ति एंड राधा बोथ कंसीडिंग 70, आपने 49th ओवर राधा से डलवाया। सो कैप्टेंसी, फील्डिंग एंड बॉलिंग, ये जो तीनों का मिश्रण है। एंड यू नो अनदर थिंग, जब आप दिख रहे हो कि अच्छा शायद ये गलत हो रहा है, शायद ये प्रोएक्टिव कॉल नहीं है, तो मुझे अमोल को देख के ये लगता है कि अमोल कम्स अंडर प्रेशर। ये जो इंग्लैंड वाला चेस था उसमें भी मुझे अमोल को देखकर ये लगा था कि अमोल बॉटल्ड अप हो जाते हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं भेजते हैं। देखिए ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था ना, इट वाज एक्चुअली अ बैटिंग मिरेकल। फर्स्ट अ बैटिंग मिरेकल थैंक्स टू जेमी हरमन, एंड सेकंड ऑस्ट्रेलिया, टालिया मगरा एंड एलिसा हीली ड्रॉपिंग, दोस वाज वेरी अन-ऑस्ट्रेलियन। ये दोनों का मिश्रण की वजह से आपने ये मैच निकाल लिया। बट पूरा टूर्नामेंट अगर मैं जांच लूं तो इंडिया हैज बीन वेरी एवरेज, वेरी मॉडेस्ट। साउथ अफ्रीका के खिलाफ नडीम डिक्लेयर, इंग्लैंड के खिलाफ बॉटल अप हो जाना, वो चेज ना कर पाना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 330 डिफेंड ना कर पाना। सो आवर परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन नॉट टू राइट ओवर अबाउट, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये जो केंद्रित का यार आप क्या कर रहे हो मैच से सहमत नहीं है, इतनी लंबी आप डिप्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। मैच से पहले आप हमें क्यों कमजोर है बता रहे हैं। बदल देती हूं अतुल, ये अगर कल हार जाएंगे तो कल बात करेंगे, बदल देती हूं। सुनिए मेरी बात सुनिए अतुल, जो बोरिया कह रहे हैं वो सारे डिपार्टमेंट जो हैं उनमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन अतुल देखिए ये एक पॉजिटिव ये रहा कि स्मृति मानना जो कि टॉप स्कोरर रही हैं, उनके ना चल पाने के बावजूद भी सेमीफाइनल में हमने हाईएस्ट एवर रन चेस कर दिया, तो ये पॉजिटिव है। उन्होंने फाइनल के लिए रन बचा के रखे हैं, हर मैच में थोड़ी बनाएंगे, ये टीम स्पोर्ट है। परफेक्ट गेम फाइनल में खेलने के लिए, इसलिए तो उन्होंने, वही मैं कह रहा हूं आपसे मैं, हाँ। पर बेसिकली आप ये देखिए, आप बात कर रहे हैं ठीक है, ये मैच जीतना मुझे लगता है टिपिंग पॉइंट है इन लेडीज क्रिकेट के लिए, क्योंकि अगर फाइनल जीत जाएंगे, हाँ वो बात सही है कि जब तक आपको जो ट्रॉफी नहीं मिलती ना तो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आपको वो चाहिए, आपने सब कुछ कर लिया। पर उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये मैं एवोल्यूशन की बात की चले जाने, मुझे अभी याद आ रहा था, मैं सोच रहा था जब अंजुम का डेब्यू हुआ था मैंने कमेंट्री की थी, जब मिथाली का हुआ था मैंने कमेंट्री की थी, तब अलग अलग बोर्ड थे, तो इनके मर्जिंग के बाद क्या था, ये जैसे होता है ना गोद लिया हुआ बच्चा, उस तरह से ट्रीट होता था। पर धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अब अकेडमीज में भी जाओ आप तो काफी लड़कियां आती हैं, पहले नहीं आती थी। और इस मैच के बाद, इस वर्ल्ड कप के बाद जो फोकस आया ना, मुझे लगता है कि अब ये गेम पूरी तरह से जो है ना रियल इंडिया, भीतरी इंडिया में जाएगी और वहां से टैलेंट आएगा, क्योंकि ये गेम जो है ना अब जा रही है पावर की तरफ को, और हमें देखिए स्लोली ये ट्रांजिशन है, आप दुनिया भर में देख लें, तो वो हमें वो टैलेंट, वो पूल जो है फिजिकली स्ट्रॉन्गर जो पूल ऑफ क्रिकेट विद टैलेंट, वो आप देखिए भारतीय क्रिकेट के कहां जाती है। अगर जीत जाएंगे तब भी सही है, नहीं जीतते तब भी सही है। वो ट्रांजिशन, वो क्रांति महिला क्रिकेट में भारत में हमें जरूर चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं बाकी सब पैनलिस्ट से बात करूं, एक रिएक्शन आ रहा है भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने, जो भारत ने सेमीफाइनल में जीत दर्ज की ना, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दी थी। एक बार ये सुन लेते हैं, फिर लौटते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है वुमेन्स टीम के लिए, और हम चाहते हैं कि जितने भी 140 मिलियन लोग हैं सब उन्हें सपोर्ट करें फाइनल के लिए। और डेफिनेटली 2024 में हमने जीता था और एक और कप घर पे आ रहा है।
आपकी प्रतिक्रिया मैं वो प्राइज मनी पर भी चाहती हूँ। 125 करोड़ की जो प्राइज मनी की घोषणा की गई है पे पैरिटी के ही उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, उस पर भी बहुत प्रतिक्रिया आ रही है, खासतौर पर सोशल मीडिया पर। कुछ गुट ऐसे हैं जो कहते हैं कि बहुत जल्दी आप लोगों ने बिल्कुल बराबरी पर बिठा दिया महिला क्रिकेट को मेंस क्रिकेट के, क्योंकि वो तो काफी समय से एक के बाद एक जीत हमें दिला रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि ये समय आ गया था, शायद आप थोड़ा लेट भी हो गए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहला बात तो यह 125 करोड़ देना कोई पे पैरिटी नहीं होता है। फिर भी मैच आप जो मैच फीस है खाली उस पे पैरिटी है। आपका जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है उस पे कोई पैरिटी नहीं है। आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई पैरिटी नहीं है। कितना लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये जो पे पैरिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, ये कंप्लीट नॉनसेंस है। पे पैरिटी अभी तक इंडियन क्रिकेट में नहीं है, बट बीसीसीआई इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क, उस पे बात कीजिए। हाँ, ये 125 is obvious. I am very, very pleased, absolutely delighted that if you win a tournament which is a World Cup, you get equal money. But that doesn't mean pay parity. It doesn't. Because आज अगर आप सेंट्रल होनी भी नहीं चाहिए। देखिए, अतुल कह रहे हैं होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, पे पैरिटी मुझे लग रहा है कि पे पैरिटी की बात कर रहे हैं ना, अगर आप देखें इसी इकोनॉमिक्स है, स्पोर्ट्स से इकोनॉमिक्स, जो जितना टेबल पे लेके आता है उसका उतना बनता है। अगर आप जैसे हार्वर्ड के एक्सपेरिमेंट में एक प्रोफेसर ने आपकी पूरी क्लास के एवरेजेस देनी शुरू कर दी, एवरेज स्कोर सारी क्लास फेल हो गई थी, क्योंकि जो नालायक थे उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, और जो लायक थे कह रहे हम क्यों पढ़ें क्योंकि हमारे मार्क्स एवरेज हो रहे हैं। आपने अपना पॉइंट रेज किया है। बोरिया आप जवाब दीजिए। अभी ये बात करना बेमानी है। मुझे लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ ना, आप अपने नंबर देखिए, अब जीत के बाद आप यू विल बी एबल टू रेज, और उसके मुद्दे पर पे पैरिटी अभी भी हुई भी नहीं है। जी बोलिए। Preeti, allow me to answer that. I have been advocating pay parity for the longest time. So allow me to answer that. The point is, and I understand where Atul is coming from. ROI. बोलिए, कोलकाता से ना CPM. जवाब तो सुन लीजिए। He's a socialist. He's a जवाब तो सुन लीजिए। सुन तो लीजिए भाई, दोस्तों सुन लो। हम लोग ROI के बारे में अतुल बात कर रहे हैं। अगर ये है ना, तो देन ओलंपिक्स पैरालंपिक्स कभी पे पैरिटी नहीं आना चाहिए। 50% पार्टिसिपेशन नहीं आना चाहिए। आप वुमेन फैंस को एक्सप्लॉइट करके आईपीएल करते हो, नहीं आना चाहिए। कोई भी चीज नहीं आना चाहिए। व्हाट ROI आर यू टॉकिंग अबाउट? अच्छा, जो वुमेन फैन है वो WPL क्यों नहीं देखने आती है? बिल्कुल आती है। आप WPL बनाए कब हो? पे पैरिटी के बारे में आप इग्नोर कर रहे हो। आप WPL बनाए हो 2 साल पहले, तो उसके पहले क्यों नहीं बनाया आपने? 2008 में बनाया होता, तब पे पैरिटी के बारे में आप नेगेट करते हैं। देखिए, ये जो फंडा आप दे रहे हो, ये प्राइज मनी दे रहे हैं, वो बेस्ट है। आज नहीं अतुल, ये बहस गलत है। मान लीजिए, so this 125 crores is an obvious thing to do. बिल्कुल। Yes, that is, I agree with that. नहीं, बिल्कुल ये जो इनाम की जो राशि है वो बराबर होनी चाहिए, पे पैरिटी भी होनी चाहिए। ये जो आप मुद्दा कह रहे हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला, ये बहुत बार डिबेट किया जा चुका है, और ये बिल्कुल गलत नजरिया है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। जब आपने सही समय पर सही अपॉर्चुनिटीज नहीं दी हैं, तो आज आपको एकदम से वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। समय आने पर आपको वो भी मिल जाएगा। 2 महिला क्रिकेटर भी मेरे साथ इस पैनल पर मौजूद है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। पहले तो ये जो इनाम की राशि है, इस पर तो बहस होनी ही नहीं चाहिए। इनाक्षी, आपका क्या कहना है? बहुत सारे लोग हैं आज कह रहे हैं कि अभी भी आप हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाके दिखाइए तो हम मानेंगे कि महिला क्रिकेट उस स्तर पर पहुंच गया है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेरे साथ हाल ही में हुआ है, 2 दिन पहले मैं बैट लेने गई थी और क्रिकेट पैड्स लेने गई थी, और मैं हाइट छोटी है, तो जो साइजेस थे वो थे मेंस, यूथ, बॉयज। मैंने उनसे पूछा जूनियर या अडल्ट क्यों नहीं है, मैं बॉयज पैड्स क्यों खरीदूं या मैं बॉयज ग्लव्स क्यों खरीदूं। अब आप सोचिए, एक 8 साल की लड़की, मैंने तो खेल लिया बहुत, एक 8 साल की लड़की जाएगी और अच्छे ब्रांड्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी लेकिन ये टॉप ब्रांड्स है जो हरमनप्रीत, स्मृति सब यूज करते हैं, वो जाके बोलेगी मेरे साइज का आप पैड दीजिए, ग्लव दीजिए, वो उसको बॉयज कैटेगरी दिखाएगा, अगर उसमें अभी रखा है मेरे पास बड़ा बड़ा बॉयज लिखा है। तो यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए। मतलब पे पैरिटी ये सब बहुत दूर की बात है, और ये सब चल रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है इसमें, जैसे बोरिया जी ने भी कहा। बट ये जो छोटी चीजें हैं, जो रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये रेवोल्यूशन तब आएगा जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। 2017 के वो नॉरन डिफीट के बाद भी नहीं आया। अभी भी ब्रांड्स मेंस और मेन ये भी छोड़िए, अगर आप Amazon पे भी जाके सर्च करेंगे, सारे मोस्टली बैट फॉर बॉयज होंगे, 10 ईयर ओल्ड बॉय। बराबरी के मौके तो दीजिए अतुल, क्योंकि आपको जो चाहिए उसकी डिमांड नहीं है, जिसलिए फैक्ट्री वाला नहीं बना रहा। डिमांड कैसे तो आएगी? डिमांड क्रिएट होगी तो फैक्ट्री, आप फैक्ट्री वाले को, अब फैक्ट्री वाला बीसीसीआई नहीं है। जो लड़कियां जा रही हैं उनको नहीं मिल रहा है, बाकी जो छोटी बच्चियां हैं वो कहां से लेके मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि डिमांड तब जनरेट होगी जब आप थोड़ी बहुत सप्लाई तो डालिए मार्केट में। क्योंकि जो फैक्ट्रीज है वो बीसीसीआई नहीं है, वो वही बनाएगा जो बिकता है, तो उसकी डिमांड आएगी तो बनाएगा। वेट फॉर आर्गुमेंट आप दे रहे हैं ना, मैं कितनी बार इसका काउंटर आपको प्रेजेंट करूं, आप मानने को तैयार नहीं है। बोरिया, आप क्विकली एक कमेंट दे दीजिए, फिर मैं बाकी दोनों पैनलिस्ट को भी लेके आऊंगी।
ये ना यहाँ इस मुद्दे पे आप विमेन एंड पैरा स्पोर्ट एक साथ देख लीजिए। अतुल डिमांड आएगा क्या बाथरूम यार क्या मिला रहे हो विमेंस को पैरा से मिला रहे हो, गलत बात है, रॉन्ग एकदम। हर खेल को यहाँ पे देखना पड़ेगा ना, हर पैरा में विमेन नहीं है क्या? पैरा में विमेन नहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए रैंप क्या बाथरूम जाने के पहले? नहीं आप पैरा में आप जो टेंजेंट स्टेज आई एम टॉकिंग अबाउट पैरा विमेन या पैरा विमेन। अच्छा ओके तो पैरा स्पोर्ट में विमेन के लिए फैसिलिटीज बनाओगे नहीं बनाओगे? हाँ ऑफ कोर्स कब बनाओगे? तो पहले बनाओ ना, तो फिर उसके बाद का क्यों बोल रहे हो कि डिमांड आ जाएगा? 2017 के बाद डिमांड नहीं आया, इनाक्षी ने बैट नहीं उठाया, शैलजा ने बैट नहीं उठाया, प्रीति विमेंस क्रिकेट नहीं कर रहे हैं, आप और मैं विमेंस क्रिकेट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रॉब्लम अतुल ने माना है कि जब अंजुम चोपड़ा का डेब्यू हुआ था वो वहां पर मौजूद थे, मिताली राज के टाइम पर भी वो वहां मौजूद थे। ये रेवोल्यूशन, ये डिमांड जो है ये बहुत लंबे समय से आ रही है, सप्लाई नहीं हो रहा है। आज मैच जीत रहे नहीं जीत रहे ये बताइए। आप आंख मीच कर बैठना चाहते हैं तो आप बैठ जाइए अतुल, लेकिन मैं उन सबके बीच में चर्चा चल रही है अपनी चैंपियन बेटियों की, वो इसीलिए है क्योंकि ये लड़कियां हर दिन नामुमकिन परिस्थितियों में ही काम करती हैं, नामुमकिन नतीजों को अपने पक्ष में बदलती हैं, मुमकिन करके दिखाती हैं, और उसी से हम सब आज इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि ये फाइनल मुकाबले के लिए हम सब इतने एक्साइटेड हैं। बोरिया, क्लोजिंग कमेंट्स आपसे भी चाहती हूं। आज के मुकाबले में हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी कि टॉस महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर भारत को पहले बल्लेबाजी करने को मिलती है, हमने देखा कि यहां पर 338 भी चेज हो गए, तो फिर किस तरह का टोटल खड़ा करना चाहिए जो सेफ समझा जाए? अनसेफ वैसे नहीं होता है, वर्ल्ड कप फाइनल का एक अलग प्रेशर होता है। देखिए अगर आप 338 एक बार चेज हो गया, उसका मतलब ये थोड़ी है कि दोबारा चेज हो जाएगा। और मैं अगर दो उसमें ये डाल दूं, तालिया मगरा वो कैच ले लेते और एलिसा हीली वो स्टंपिंग मिस ना करते तो चेज नहीं होता। अल्टीमेटली यू हैव टू ब्रिंग योर ई गेम। दैट्स व्हाट अतुल एंड आई वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर, दैट ये फाइनल है, सोक इन कीजिए, प्रेशर को सोक इन कीजिए, एंजॉय कीजिए, गेट दैट 40,000 क्राउड। माय फ्रेंड सचिन तेंदुलकर ऑलवेज सेज प्रेशर दो तरह का होता है, एक इधर आपको नीचे दबा देगा और नहीं तो पीछे आपको सामने पुश करेगा। ऐसे करिए सो दैट यू आर पुश्ड इन फ्रंट। वो 40,000 पीपल देयर, 130 मिलियन पीपल आउटसाइड, दिस इज योर सपोर्ट। अतुल, आप सहमत हैं एटलीस्ट इस मुद्दे पे? मैं चाहती हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि प्रेशर का ही गेम होने वाला है, कुछ भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। फाइनल मुकाबले में जो टीम इस तरह के प्रेशर में बेहतर खेलेगी वही जीत निर्धारित करेगी। बिल्कुल सीधी बात, सब यही कह रहे हैं कि पानी गीला होता है, मैं भी मानता हूं, आप भी यही मानेंगे। तो वो ये बात कहने वाली नहीं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि टीम स्पोर्ट है क्रिकेट, और हर टीम स्पोर्ट में स्टार्स होते हैं, और अगर वो स्टार्स अगर ये फाइनल जो चेरीज अगर पिक नहीं करते कैरियर में तो वो मानते हैं कि इनकम्प्लीट है। बाकी अगर पर्सनल रिकॉर्ड देखें कई प्लेयर्स का कमाल है, तेंदुलकर से पूछ लीजिए, ही बिकॉज उनको लगता है कि मैं कंप्लीट हूं क्योंकि वर्ल्ड कप जीता है। 10,000 15,000 रन मायने नहीं रखते हैं। तो इन लड़कियों को सोचना चाहिए कि देखिए मेरा कैरियर सिक्योर हो गया, जमाइमा का अच्छा खेल रहे हैं, WPL आ जाएगा, पर वर्ल्ड कप नहीं जीता तो फिर वो कुछ चीज जो है ना लास्ट में, जैसे खाना खा रहे हो नमक ना हो, वो बात होती है। बोरिया कुछ कहना चाह रहे हैं? में अच्छा रहेगा वही जीतेगा। जल्दी से, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। पहले तो ये 6 लोग हम लोग हैं यहाँ पे, प्रीति, अतुल, इनाक्षी, शिशिर, शैलजा और मैं जी। हम लोग जब इंडियन क्रिकेट के बारे में बात करते हैं ना, तो ये जो सूर्या का टीम है या शुभमन का टीम है, हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन क्रिकेट टीम। पहले तो इस शो से ये डिसाइड कीजिए, विमेन्स क्रिकेट टीम बोलना बंद कर दीजिए। इंडियन क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम कहिए। मेंस क्रिकेट के लिए मेंस क्रिकेट टीम तो कहते नहीं है आप लोग, मेंस क्रिकेट नहीं बोलते हैं, मैं इंडियन टीम बोलते हैं। ये हरमनप्रीत वाला टीम भी इंडियन टीम है, यहां से शुरुआत कीजिए। चलिए, बहुत दिलचस्प और बहुत बढ़िया पॉइंट आपने किया है बोरिया। तो आज तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आज इंडियन क्रिकेट टीम जो है ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका के सामने होगी, और आज जीत मिलती है तो फिर एक नई क्रांति हमारे देश में आती है क्रिकेट को लेकर, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो और चाहे हमारे विचार कितने भी विभिन्न हो एक दूसरे से या मिलते जुलते हो, लेकिन हम सब एकजुट होकर आज यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हरमनप्रीत कौर की टीम ये मुकाबला जीते और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करे। लगातार NDTV इंडिया पर इस बड़े मुकाबले की कवरेज जारी रहेगी। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए, और आप सब बने रहिए NDTV इंडिया के साथ तमाम अपडेट्स के लिए।